ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 15 कर्तव्य परायणता मानव जीवन की आधारशिला। आकाश में अधर लटके हुए ग्रह नक्षत्र एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के बल पर खींचे हुए टंगे रहे हैं। यदि यह आकर्षण शिथिल हो जाए तो अंतरिक्ष के शोभायमान यह सितारे अपनी कक्षा से च्युत होकर किसी दूसरे ग्रह से जा टकराएं या अनंत आकाश की किसी दिशा में डूबकर विलीन हो जाएं। इन्हें अतीत काल से यथास्थान स्थिर रखने वाली और अपनी निर्धारित क्रिया प्रणाली में नियोजित किए रहने वाली शक्ति एक ही है, ग्रहों की पारस्परिक आकर्षण क्षमता। इसके बिना किसी नक्षत्र का अस्तित्व एवं क्रियाकलाप एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन की स्थिरता एवं प्रगति की आधारशिला है उसकी कर्तव्य परायणता। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो फिर ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जाए कि प्रगति एवं उपलब्धियों की बात तो दूर, मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकना भी संभव न रहे। जीवन की हर विभूति कर्तव्य परायणता पर निर्भर है। हर उपलब्धि की स्थिरता एवं सुरक्षा कर्तव्य निष्ठा पर ही निर्भर है। हमें बहुमूल्य शरीर मिला है, उसे निरोग, परिपुष्ट एवं दीर्घजीवी तभी बनाया जा सकता है जब शौच, स्नान, स्वच्छता, कठोर श्रम, समय का पालन, आहार की सुव्यवस्था, इंद्रिय संयम, विश्वास आदि की जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभाया जाए। मन की प्रखरता एवं समर्थता इस बात पर निर्भर है कि चिंता, शोक, निराशा, भय, क्रोध, आवेश आदि से उसे बचाए रखें और उत्साह, उल्लास, धैर्य, साहस, संतोष, विश्वास, संतुलन, स्थिरता, एकाग्रता जैसे सद्गुणों से सुसज्जित रखा जाए। यदि मन को वैसे ही जंगली घास फूस और जाड़ जंखारों की तरह चाहे जिस दिशा में बढ़ने दिया जाए तो वह आप ही आप अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। मन को साधने और सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी उस प्रत्येक व्यक्ति की है जिसे मानसिक क्षमता का वरदान मिला है। परिवार से जीवन में बहुत सुविधा और सुव्यवस्था रहती हैं, पर वे उपलब्धियां केवल उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो परिवार के हर सदस्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता, सावधानी और ईमानदारी के साथ निभाते हैं।
स्त्री केवल सेवा के लिए नहीं मिली है, उसके विकास, सुविधा, संतोष एवं स्वास्थ्य की हर आवश्यकता को पूरा करना भी कर्तव्य है। गाय उसी को दूध देगी जो भरपेट चारा खिलाएगा। दाम्पत्य जीवन का आनंद उसे मिलेगा जो अपना परिपूर्ण कर्तव्य पालन करते हुए उसका हृदय जीत लेगा। बच्चे उसी के सुसंस्कृत और सुविकसित होंगे जो उन्हें प्यार, समय और सहयोग देकर विकासोन्मुख एवं सुसंस्कृत बनाने को निरंतर तत्पर रहेगा। माता पिता एवं गुरुजनों का वात्सल्य एवं आशीर्वाद उसे मिलेगा जो उनकी सुविधा तथा इज्जत में कमी न आने देने का शक्ति भर प्रयत्न करेगा। भाई और बहनों का अनंत प्रेम और सहकार पाने की आशा उन्हें ही करनी चाहिए जो उनके लिए जान देता और भरपूर प्यार करता है। परिवार का आनंद केवल कर्तव्य परायण ही लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने सुविधाएं पाने का अधिकार तो जाना पर कर्तव्य पालन की शर्त भूल गए, उनके लिए घर और नरक में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनोमालिन्य और कलह से घर का वातावरण विषाक्त बना रहेगा। न पत्नी जीवन संगिनी बनकर रहेगी, न बच्चे आज्ञानुवर्ती होंगे। माता पिता का असंतोष और भाई बहनों का द्वेष घर को मरघट बनाए रहेंगे। परिवार स्वर्ग उनके लिए हैं जो पग पग पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, साथियों की कमियों को सहन करने में तत्पर हों। नरक उनके लिए हैं जो घर वालों से बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं पर अपनी जिम्मेदारियों की ओर से आंखें मूंद बैठे हैं। धन सबको अच्छा लगता है, उसे पाना और बढ़ाना सभी चाहते हैं, पर कठोर श्रम, सतर्क जागरूकता, क्रमबद्ध सुव्यवस्था, हिसाब की स्वच्छता और मिलनसारी पुरुषार्थ और प्रतिभा पर निर्भर हैं। इन दोनों गुणों को बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी जिसने समझी और उसके लिए सतत प्रयत्न किया, वह संपन्नता का अधिकारी बना। जिसने मित व्ययता, बजट हिसाब, धूर्तों से सतर्कता, सुरक्षा की सामर्थ्य, सदुपयोग की योजना बनाकर पैसा खर्च किया, वह यशस्वी हुआ और कमाने की तरह खर्च का आनंद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। धन आकाश से नहीं बरसता और न जमीन में से निकलता है। चोरी चांडाली से जो धन आता है वह हाथ पांव चलाकर बारूद की तरह भक से उड़ जाता है। उससे किसी को न शांति मिलती है न आनंद आता है। संपदा और संपत्ति के उपार्जन एवं उपयोग के साथ अनेक उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। जो उन्हें निभाना जानता है उसी को सार्थक संपन्नता का लाभ मिलता है। गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले
अपना और संबंधित व्यक्तियों का केवल अहित ही करते हैं। कर्मचारी जो निरंतर अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा किया करता है, मालिक के लिए केवल घाटा ही दे सकता है और दुष्कार का भाजन ही बन सकता है। चोर और चालाक होते हुए भी तत्पर व्यक्ति लाभदायक रहता है, किंतु ईमानदार और भला व्यक्ति होते हुए भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करने वाला अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। बेईमान नौकर भी मालिक की हानि करते हैं, पर गैर जिम्मेदार तो जहां रहेंगे वहां का पट्टा ढार करके रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्य सदा उन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं जो कर्तव्य पालन को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। सैनिक का सबसे बड़ा गुण अनुशासन और अपने महान उत्तरदायित्व को शानदार ढंग से निर्वाह कर देना ही तो है। संत, ब्राह्मण, पुरोहित, नेता और प्रवचनकर्ता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहें तो मानव जाति का हित साधन कर सकते हैं। शासन तंत्र की गैर जिम्मेदारी ने इस देश को कितनी क्षति पहुंचाई है, उसका लेखा खोजा लिया जाए तो वह अकाल, बाढ़, भूकंप एवं दैवी प्रकोप से उत्पन्न होने वाली समस्त क्षति की अपेक्षा कई गुना संकट उत्पन्न करने वाली सिद्ध होगी। लाल फिताशाही, रिश्वत, काम चोरी, बेगार भुगतने, टालने की वृत्ति आदि दोषों ने शासन तंत्र को लुंज पुंज करके रख दिया है। इस गैर जिम्मेदारी ने अराजकता से भी बढ़कर क्षति पहुंचाई है। यदि हमारे शासकीय कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करें तो देश का कायाकल्प होने में देर न लगे। समाज के सदस्य राष्ट्र का नागरिक होना भी मानवीय उत्तरदायित्वों से लदा हुआ है। अपनी सुविधा भी उसी सीमा तक चाहें जिससे दूसरों की सुविधा में व्यवधान उत्पन्न न हो। यह हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। सड़कों पर केले और नारंगी के छिलके फेंककर हम दूसरों को फिसल कर गिरने की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। बाईं ओर रहने की अपेक्षा सारी सड़क को घेर कर चलना, सड़क और गलियों में यों ही घर का कूड़ा फेंक देना, बच्चों का नालियों पर टट्टी करना, बहुत रात गए तक लाउड स्पीकर चलाना, सार्वजनिक स्थानों को घेर कर बैठ जाना या गंदा करना, नियत समय पर वचन का पालन न करना आदि ऐसी बातें हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, पर इन्हीं से पारस्परिक सद्व्यवहारों में भारी क्षति पहुंचती हैं। सभ्य समाज का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझता है और नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहकर अपनी और अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अपने समाज के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम समाज के एक सदस्य हैं।
समाज का वातावरण हमें अतिशय प्रभावित करता है। वैयक्तिक और सामूहिक प्रगति का द्वार तब खुलता है जब लोग अपने शरीर और परिवार की तरह सामाजिक सुव्यवस्था और उत्कर्ष का समुचित ध्यान रखें और उसके लिए कष्ट सहने और त्याग करने को तैयार रहें। सामूहिक उत्कर्ष में जो जितनी रुचि लेता है और लोक मंगल के लिए जो जितना त्याग प्रस्तुत करता है, वह उतना ही बड़ा महामानव गिना जाता है। आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ईश्वर के प्रति भी। उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। आवश्यक है कि हम आत्मा की आवाज सुने और परमात्मा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। प्रश्न 1। आकाश में अधर में लटके हुए ग्रह नक्षत्र किस कारण गिर नहीं पाते? 2। मनुष्य जीवन की स्थिरता एवं प्रगति का आधार क्या है तथा उसको भुला देने से क्या हानियां हो सकती हैं? 3। अपने ही शरीर के प्रति हमारी कर्तव्य परायणता को हमें किस प्रकार निभाना चाहिए? 4। परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्या क्या जिम्मेदारियां परिवार के प्रमुख पर होती हैं? 5। परिवार के आनंद को कौन ले सकता है? 6। धन का उपार्जन किन गुणों के होने पर मनुष्य कर सकता है? 7। सार्थक संपन्नता का लाभ किस व्यक्ति को प्राप्त होता है? 8। गैर जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार हानिकारक हैं? 9। शासन की गैर जिम्मेदारी ने भारत देश को किस प्रकार हानि पहुंचाई है? 10। समाज के सदस्य किस प्रकार समाज के लिए हानि पहुंचाते हैं? पार्ट 15 समाप्त।